का जो ये वीडियो है वो माइक्रो लेसन प्लान है और माइक्रो लेसन प्लान पे आज का ये वीडियो बना हुआ है और जो प्रकरण है वो वायुमंडल है। तो आइए देखते हैं कि हम माइक्रो लेसन को कैसे माइक्रो लेसन के माइक्रो लेसन के पाठ योजना को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे छात्र अध्यापक का नाम, या अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर कक्षा लिखेंगे, जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लेसन प्लान वो लिखेंगे आप। फिर आप विषय लिखेंगे, किस विषय को आप पढ़ा रही हैं कि या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर अवधि होगी, अवधि जो 5 से 6, 7, 8 मिनट तक की होती है, क्योंकि ये आपका सूक्ष्म पाठ्य योजना है तो इसमें ज़्यादा अवधि नहीं ली जाती है। ये 5 या कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 या 8 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप दिनांक डाल लेंगे। फिर आज का जो प्रकरण है हमारा वो वायुमंडल है। तो अब आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रस्तावना का प्रश्न है, सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में जो होगा वो क्रम संख्या होगा, दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया लिखिएगा, और अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखिएगा। और जो तीसरा कॉलम होता है उसमें छात्र और छात्रा क्रिया, क्योंकि क्लास में कक्षा में छात्र और छात्राएं दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आप पहला प्रश्न शुरू करेंगे बच्चों से, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे कि सौर परिवार, ठीक है। फिर आप उनके उत्तर को ही उठा करके अपना नया अगला प्रश्न बनाएंगे। तो फिर आप पूछेंगे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, बच्चे बोलेंगे 8 ग्रह हैं। आप बोलोगे फिर आपका तीसरा जो प्रश्न होगा कि 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। आपका फिर चौथा प्रश्न वही उनके उत्तर से उठ करके आएगा कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे बोलेंगे जीवनदायिनी गैस है, ठीक है। तो आपका उनके उत्तर से ही प्रश्न बनेगा कि जीवनदायिनी गैसें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो बच्चे बोलेंगे वायुमंडल से, ठीक है। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हो सके तो कुछ कुछ बच्चे बता सब भी सकते हैं वायुमंडल के बारे में, कुछ कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो उनके लिए यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। फिर अब आप जब बच्चे इस प्रश्न को नहीं बता पाएंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वहीं पर आपका प्रस्तावना का प्रश्न प्रकरण निकल आता है। फिर आप अब लास्ट में बच्चों से बोलेंगे कि बच्चों, अब लास्ट में आप अपना उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों आज हम सब वायुमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही निकालते हैं प्रस्तावना, यही होता है प्रस्तावना कौशल। ऐसे ही प्रस्तावना के प्रश्न निकाले जाते हैं, और प्रस्तावना के प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उसी आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना होते हैं। बच्चे जो भी उत्तर दे रहे हैं उसी उत्तर को लेकर के आपका अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए एक बार फिर से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर